बिहार एनएम 10,709 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी आ गया। ऑर्डर कॉपी नहीं कहिएगा, यह सीधे सीधे कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दे दिया गया कि अब 10,709 भर्ती पे केस खत्म हो गया और आपका फैसला सुना दिया गया। समझिए कि यह निर्देश दिया गया है सरकार को और सरकार के वकील को कि आपको जल्द से जल्द जो 1362 है, मतलब कि यहाँ पे समझिएगा जितना भी नवनियुक्त एनएम जो हैं खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब उनका नौकरी 100% सुरक्षित हो चुका है। सुरक्षित मतलब कि अब उनको कोई नहीं हटा सकता, न इस पर बहस हो सकता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हिंदी में सारा कुछ आपका ऑर्डर कॉपी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इस ऑर्डर कॉपी में सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो आपको जानना है, जो आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1362 उम्मीदवारों को नर्स के पद पे चुनना है, मतलब कि 1362 उम्मीदवारों को एनएम के पोस्ट पे नियुक्त किया जाएगा 10,709 वैकेंसी में। ठीक है, अब यहाँ पे जो सवाल आता है कि प्रक्रिया मतलब उनको किस तरह से 1362 जो एनएम हैं, जो आईए में गए हैं, जो पटिशनर बने हैं एनएम, उनको कैसे लिया जाएगा, उनका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रक्रिया पूरी करने से पहले हमारा मानना है कि राज्य सरकार उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करते हुए यह जाँच कर सकती है कि वे आवश्यक योग्यता रखते हैं या नहीं। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार सत्यापन एवं परीक्षा हेतु 2 सदस्यीय समिति 2 मेंबर कमेटी का गठन कर सकती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया आज से 1 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने सहमति व्यक्त की है कि उम्मीदवारों को आगामी सूचना 7/9/2026 12/9/2026 के बीच में समिति के समक्ष उपस्थित होंगे। समझ जाइए कि यहाँ पे क्लियर आप सभी को यहाँ पे आदेश दे दिया गया है कि 7 तारीख से लेके 12/9/2026 के बीच में आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो भी आईए में गए हैं, जो भी पटिशनर बने हैं, जो भी 1362 एनएम हैं, जो सरकार सत्यापन एवं परीक्षा को देकर लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा और उनसे डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाया जाएगा। पर आपको मैं बता देता हूँ कि उनसे सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज को देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके अलावा उनसे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी लोग समझ जाइए, बहुत लोग यह पूछ रहे हैं कि 1362 एनएम हैं, जो 1362 एनएम जो गए हैं आईए और पटिशनर के द्वारा जो एनएम यहाँ पे हैं, उनका लिस्ट कहाँ पे है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि 1362 एनएम यहाँ पे जो हैं आईए और पटिशनर मिला के 1362 एनएम यहाँ पे आप सभी के सामने है। पर यहाँ पे ऑफिशियली रूप से अभी तक इस लिस्ट को जारी नहीं किया गया है। 1362 जो यहाँ पे एनएम है, जो यहाँ पे पोस्ट उनको यहाँ पे लिया जाएगा, उनका लिस्ट अभी तक नहीं जारी किया गया है। आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार कब तक करना है, यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए, जो डेट यहाँ पे दिया गया है 7/9/2026 और 12/9/2026, इस डेट से पहले आप सभी का 1362 का लिस्ट आपका ऑफिशियली बीटीएससी के वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, जिसमें क्लियर लिखा रहेगा कि कितने कैंडिडेट हैं जो आईए और पटिशनर में गए हैं और इनको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कि दस्तावेज सत्यापन के लिए हम बुलाएंगे। इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जैसे ही नोटिफिकेशन, जैसे ही नोटिस आएगा आपके वैकेंसी से रिलेटेड, तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो डेट यहाँ पे दिख रहा होगा कि 13/10/2026 से पहले ही सारे को ज्वाइनिंग करवा लेना है, सब कुछ करवा लेना है, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है, सारा प्रक्रिया A to Z करवा के इनको ज्वाइन करवा लेना है 10,709 पोस्ट में। समझ गए। उसके बाद यहाँ पे जो 13 तारीख को जो डेट मिला है, 13 तारीख को सिर्फ और सिर्फ क्या होगा पता है, 13 तारीख को यहाँ पे जाएंगे जो वकील हैं मनीष कुमार शरण, आपको यहाँ पे इनको ज़िंदगी भर कहिए कि आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के बदौलत मतलब कि इन्हीं के चलते ही आपको नौकरी मिला है, जो 1362 लोग और जो भी अभियुक्त एनएम हैं। या सिर्फ आप लोग मत समझिए कि यह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कॉपी है, यह ऑर्डर कॉपी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर दिया, कुछ इसी प्रकार दिया कि अंतरिम ऑर्डर के थ्रू आप
10,709 में बहाल कर सकते हैं एनिम का। तो यहाँ पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ओरल ऑर्डर कॉपी आया, जैसे ही सरकार के वकील तुरंत गवर्नमेंट के पास गए और यहाँ पर सारा कुछ पेश किए, उसके बाद देखिए कितना तेज़ी से काम शुरू हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 1 मंथ के अंदर सारा प्रक्रिया आपको पूरा कर लिया जाएगा, तो कर लिया जाएगा। अब सभी लोग अब स्कैम से बचिएगा। स्कैम यह है कि अब आपसे बहुत लोग पैसे मांगेंगे, कहेंगे कि हम आपका आईए में नाम ऐड करवा देते हैं, हम आपको पटिशनर बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब आप सभी लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका यहाँ पे नाम ऐड होगा, किसी का आईए अलाउ होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ समझ लीजिए कि जिनका 3 फरवरी 2026 से पहले जिनका भी आईए अलाउ हो चुका है, वो सारे का यहाँ पे नाम आएगा। बस आप सभी लोग अभी इंतज़ार कीजिए कि जो 1362 कैंडिडेट का जो लिस्ट आने वाला है, जो 1362 एनएम का जो लिस्ट आने वाला है, क्या उसमें आपका नाम आता है कि नहीं आता है, अगर आप लोग आईए में गए हैं या पटिशनर बने हैं तो। बस आप सभी लोग अब उसके लिए इंतज़ार कीजिए, और कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे नवनियुक्त एनएम खुश तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अब उनका सुप्रीम कोर्ट से सारा प्रक्रिया ख़त्म हो गया। मतलब कि समझिए कि अब उनको फैसला एक तरह से इस ऑर्डर कॉपी के माध्यम से ही उनको मिल गया, क्योंकि अब यहाँ पे अब उनके नियमावली पे चर्चा ही नहीं होगा। बस आप सभी लोग इस वीडियो को सभी के पास शेयर करिए। जो लोग भी अभी तक इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जैसे ही नोटिफिकेशन, जैसे ही नोटिस आएगा आपके वैकेंसी से रिलेटेड, तो आपको मैं अपडेट कर दूँगा।